प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। कल पढ़े फिर थोड़ा सा आज फिर वही चीज रिपीट करेंगे ना। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन पूछा रहता है उसकी इंग्लिश लिखा जाता है। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा रहेगा उसकी इंग्लिश लिखेंगे, फिर उसके बाद हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछेगा उसकी इंग्लिश लिखेंगे, फिर हैज या हैव का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर जस्ट बीन ना, फिर आफ्टर दैट वर्ब का आईएनजी फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे, सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। देखिए समझ लीजिए इसको एक बार फिर से। जो क्वेश्चन पूछा रहेगा, जैसे क्वेश्चन उसमें अगर क्या से स्टार्ट है तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखेंगे, उसके बाद अगर क्या जो है सेंटेंस के सब्जेक्ट के बाद आता है, बीच में रहता है, तो उसकी इंग्लिश लिखा जाएगा। और या क्यों पूछा है और या कहाँ पूछा है या कब पूछा है तो उसकी इंग्लिश लिखेंगे। फिर उसके बाद इसको हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर नॉट लगा देंगे, फिर बीन, फिर उसके बाद वर्ब का प्रयोग करेंगे, वर्ब का आईएनजी फॉर्म रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। फिर जो है अगर समय जो है निश्चित है तो सिंस का प्रयोग करेंगे, अगर समय अनिश्चित दिया रहेगा तो फॉर का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद टाइम जो समय दिया रहेगा उसका, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सेंटेंस पहला देखते हैं। रोशनी रोशनी 2 दिनों से रोशनी 2 दिनों से रोशनी 2 दिनों से कोचिंग क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही है, क्वेश्चन मार्क। दूसरा वह 2025 से वह 2025 से महक से प्रश्न क्यों नहीं पूछ रहे हैं, क्यों नहीं पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद तीसरा बच्चे 2 बजे से बच्चे 2 बजे से इस किताब से
इस किताब से कहां से बच्चे 2 बजे से इस किताब से कहां से प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, कहां से प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। बच्चे 2 बजे से इस किताब से कहां से प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। चौथा, हम वह 1970 से इस घर में वह 1970 से इस घर में 1970 से इस घर में क्यों नहीं रह रहा है। वह 1970 से इस घर में क्यों नहीं रह रहा है। इस घर में क्यों नहीं रह रहा है, क्यों नहीं रहा है। चलिए देखते हैं पहला सेंटेंस। सबसे पहले इसमें क्या कह रहा है कि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसकी इंग्लिश लिखेंगे। इसमें क्वेश्चन जो पूछा है क्यों पूछा है, इसमें जो क्वेश्चन पूछा है क्यों पूछा है, पहला ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं इसमें सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है, 2 दिनों से कोचिंग नहीं आ रही है। कौन नहीं आ रहा है, रोशनी। इसके द्वारा जो काम किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है आने का, ये वर्ब हो जाएगा। कहाँ पे नहीं आ रही है, कोचिंग में, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन इसमें पूछा है क्यों, तो क्यों की इंग्लिश होती है व्हाई। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग हैज या हैव है, तो किसी का नाम आया है तो सिंगुलर में आएगा, तो इसलिए हैज का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट है रोशनी, सब्जेक्ट है रोशनी। फिर उसके बाद नॉट लगाना है, नॉट लगा दिए। फिर आफ्टर दैट बीन का प्रयोग कर देंगे। व्हाई हैज रोशनी नॉट बीन। फिर वर्ब लिखना है, वर्ब है आना, और आना इंग्लिश होती है कम, ING लग जाएगा, कमिंग, कोचिंग, कोचिंग। अब यहाँ पे कह रहा है 2 दिनों से, अब वो कौन सा 2 दिन है कंफर्म नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हम फॉर का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हम फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर उसके बाद वह 2025 से महक से प्रश्न क्यों नहीं पूछ रहे हैं। तो देखिए 2025 से महक से प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं, वो कौन व्यक्ति है, वह है। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। इनके द्वारा जो काम किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है पूछने का, क्या चीज नहीं पूछ रहे हैं, प्रश्न, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा उसकी इंग्लिश लिखेंगे। क्वेश्चन पूछा है क्यों, तो क्यों की अंग्रेजी हो जाएगी व्हाई। फिर उसके बाद वह आया है, तो ये जो है हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करेंगे ना, व्हाई हैव। फिर सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट है वह की इंग्लिश हो जाएगी दे। फिर उसके बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर बीन लगाएंगे। फिर उसके बाद वर्ब लिखेंगे, वर्ब है पूछना, तो पूछने की इंग्लिश होती है आस्क, लेकिन फॉर्म ING लगाना है। आस्किंग क्वेश्चन, आस्किंग क्वेश्चन, QUESTION क्वेश्चन। किससे पूछना है, महक से, टू महक। महक का पहला अक्षर कैपिटल लिखेंगे, पहला अक्षर से महक। और कब से, 2025 से। 2025 हमारा निश्चित समय, इसलिए यहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस 2025 लगा देंगे। बच्चे 2 बजे से इस किताब में से कहां से प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चे हैं, ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा।
इनके द्वारा जो काम किया जा रहा है नहीं किया जा रहा है पूछने का क्या चीज प्रश्न, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। बाकी जो कुछ बचेगा भी देखते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा है कहाँ पूछा है, तो कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर। फिर यहाँ पे हम हैव का प्रयोग करेंगे, फिर बच्चे आए थे प्लूरल में आएगा वेयर हैव द चिल्ड्रन, वेयर हैव द चिल्ड्रन, और उसके बाद वर्ब लिखना, नॉट लगाएंगे फिर बीन लिखेंगे, नॉट बीन आस्किंग, नॉट बीन आस्किंग क्वेश्चन, क्वेश्चन क्वेश्चन कहाँ से, हाँ आस्क क्वेश्चन इन दिस बुक, इन दिस बुक, where have the children not been asking question in this book। और देखो यहाँ 2 बजे दिया गया है, 2 बजे दिया गया है, यहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस 2 o'clock, 2 o'clock, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर देखिए वह 1970 से इस घर में क्यों नहीं रह रहा है, कौन उससे 1970 से इस घर में नहीं रह रहा, वह के द्वारा जो काम किया जा रहा है रहने का काम किया जा रहा है, कहाँ पे रह रहे हैं इस घर में, या नहीं रह रहे आ रहे हैं कहाँ पे इस घर में, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इतना दोनों मिला के इस घर में। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, जो क्वेश्चन पूछा रहेगा उसकी इंग्लिश लिखेंगे, क्वेश्चन पूछा है क्यों, तो क्यों की इंग्लिश होती है व्हाई। फिर उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वह है इसलिए हम हैज का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद इसकी इंग्लिश लिखेंगे सब्जेक्ट की, तो ही नॉट बीन, व्हाई हैज ही नॉट बीन, रहना, रहना इंग्लिश होती है लिव, लेकिन फॉर्म आईएनजी लगेगा, लिविंग इन दिस हाउस, इन दिस हाउस, इन दिस हाउस कब से नहीं रह रहे हैं 1970 से, इसलिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस 1970। अब क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देंगे, इसको खोलेंगे, ठीक है।